कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, पद्म पुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारा युद्ध चल रहा था जलंधर और शिव, महादेव जी और जलंधर का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में ही गणेश जी, नंदी, कार्तिकेय, ये शिव गण सब थे और दूसरे पक्ष से शुंभ, निशुंभ और जलंधर, राहु, ये सब उसकी दूसरे पक्ष से थे और उनके गण थे असुर। तब अब कह रहे हैं नारद उवाच पतितं वीरभद्रं तो दृष्ट्वा रुद्रगणा भयात् आगतास्ते रणं हित्वा क्रोशमान महेश्वरम। फिर जो वीरभद्र था वो वीरभद्र क्या हुआ, पतित, गिर गया। उसको देख करके भयभीत रुद्रगण, शिव भगवान शिव के जो गण थे वो क्या है, युद्ध त्याग करके क्या किए, क्रोशमाना, चिल्लाते हुए शंकर के पास गए, महादेव के पास गए। जाकर के क्या किया, अथ कोलाहलम श्रुत्वा गणनाम चंद्रशेखर अभया वृषभारूढ़ संग्रामम प्रहसन्निव। इस प्रकार कोलाहल को सुन करके, गणों का, शिव गणों का कोलाहल सुन करके चंद्रशेखर महादेव क्या कहा, प्रहसन्निव, हंसते हुए कहा कि कैसे, अभ्ययात वृषमारूढ़, वृष में मतलब साठ में चढ़ करके संग्रामम, हंसते हुए संग्राम को गए, युद्ध क्षेत्र में पुनः आए। आकर के क्या किया, रुद्रमायांतमालोक्य सिंहनादैर्गणा पुनः निवृता शंकरे दैत्या निजघ्नु सरवृष्टि। जब भगवान रुद्र को देखा शिवगणों ने, रुद्रगणों ने क्या किए, सिंहनाद, फिर से चिल्लाए। भूत प्रेतों को चिल्लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से चिल्लाया। चिल्ला करके क्या किया, दैत्यों के ऊपर सरों की वर्षा करने लग गए। दैत्याश्च भीषणं रुद्रम दृष्ट्वा सर्वे विदुद्रुवु कार्तिक व्रतिनं दृष्ट्वा पातकानि तद्भयात्। जैसे कार्तिक व्रत को देख करके पातक, पाप क्या करता है, भय से भागता है, ऐसे ही रुद्रगण को देख करके, भीषण बाण वर्षा को देख करके दैत्य जो थे, असुर लोग थे, क्या किए, भय से भागने लगे कि अब ये छोड़ेंगे नहीं। और तब क्या किया, बोले अथ जालंधरो दैत्यान विद्रुतान पेक्ष संगरे रोष दधा बचंडीसम मुंचन बाणन सहस्रश। क्या किया, अब जालंधर, जलंधर के जो सेना थे क्या किए, दैत्यान विद्रुतान प्रेक्ष्य संगरे, बोले युद्ध में जो विद्रोह को देख करके शिवगणों के रोषत अधावत चंडीसम, रोष होकर के मतलब नाराज होकर के क्या किए, वहां से पलायन किए। क्या बोले, बाणान मुंचन सहस्रश, हजारों बाण उनके शरीर में विद्ध हो गया था, सब बाणों को निकालने गए। जैसे बंदर को मच्छर निकालता है, इस तरह सब बाण निकालने लगे बैठ के। और क्या किए, शुंभो निशुंभस्व मुख कालनेमीर्बलाहक खड्ग रोमा प्रचंडश्च घस्मरश्च शिवम ययु। अब एक साथ में शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, ये खड्ग लेकर के प्रचंड वेग से शंकर जी के ऊपर दौड़ के सब आए। क्योंकि उनके गण सब जब
भाग गए, तब वो शंकर जी के ऊपर सब एक साथ में टूट पड़े। तब क्या किए भगवान ने, बोले बाणांधकार संचन्नम दृष्ट्वा गणबलम शिव तद्बाण जालम विच्छिद्य शोबाणीरावृणन्नभ। बोले बाणांधकार, सब एक साथ में बाण चलाया भगवान के ऊपर, शिव के ऊपर। तो क्या किया, उसको देख करके शिवगण क्या किए, तद्बाण जालम, उस बाण जाल को विच्छिद्य, छिन्न विच्छिन्न करके शोबाणी, अपने बाणों को छोड़ने लगे। ऐसा बाण छोड़े कि वो जो बाण आ रहा था सबको तोड़ के स्वाहा कर दिए। दैत्यांश बाणवत्याभि पीड़िता न करोत्तदा प्रचंड जाल बाणो गई रपातयत भूतले। जब देखा सारे बाण टूट के भूमि में गिर गया, तब दैत्याः बाणवत्याभि, पुनः दैत्यों ने वात्या रूप बाण चलाया। जैसे आंधी तूफान चलता है, हवा कैसे चलता है, बड़े बेग से चलता है, इस प्रकार बेग से एक साथ सहस्र बाण चलाया। तब क्या किया, बोले खड्ग रोमण शिर कोपात तथा परशुनाशिन बलाहकस्य च शिर खड्वांगे न करोद्विधा। बोले खड्ग रोमण, बोले सिर, खड्ग मतलब खड्ग लेकर के सिर के ऊपर आ रहा था जो बाण है सब काटने लगे। क्या किया काट के, बोले खटवांग, जैसे खटका, खाट का तखत का जो पहिया होता है उसको क्या कहते हैं, कोई भारी आदमी बैठ जाए तो क्या मड़मड़ मड़मड़ कर चट चट करके टूट जाता है, इसी प्रकार सारे बाण को मड़मड़ चट चट करके सब काट डाले। क्या देर है, देखिए विशेषण। बद्ध्वा च घस्मरं दैत्य पाशेनाभ्याहनद्भुवि वृषभेण हता केचित् केचित् बाणे निराकृता। वृषभेण हता, जो वृषभ था भगवान के, वो आहत हुआ। आहत होने के बाद क्या किए, केचित् केचित् बाणी निराकृता, फिर कोई कोई बाण को भगवान सब निराकरण करने लगे। और उसमें घस्मरम दैत्य पासेन, जो दैत्यों के पास था, मतलब बाणों के द्वारा जो पास छोड़ा था उसको भी सब काटने लगे। हनद हुई, हनन किए मतलब नष्ट किए पासों को। और नुसे कुरसुरास्थातुम गजा सिंहारिता यथा ततः कोपो परितात्मा वेगाद्रुदम जलंधर आहोयामास समरे तीव्रासनि समस्वन। के रहे निसे कुरसुरास्थातुम, जो असुर थे वो दूर रह करके क्या किया, गजा सिंहारिता यथा, गज को सिंह जैसे क्या करता है, अपने हुंकार करके बुलाता है, इसी प्रकार क्या, कोप परितात्मा, कोपातुर होकर के, क्रुद्ध होकर के, गुस्से होकर के, जलंधर बेगा, द्रुत बेग से आया, आकर क्या किया, बोले आह्वा मास समरे, युद्ध में बुलाया, तीव्रासनि समस्वन, तो क्या किया, बहुत जोर से बुलाया। कैसे, क्या कहा, बोले युद्ध स्वाद्य मया सार्धम किमेवि निहितैस्तव यच्च किंचित बलम तेस्ति तद्दर्शय जटाधर। बोले हे जटाधर, तुम क्या इससे उससे लड़ रहे हो, मया साथ, मेरे साथ युद्ध करो, मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। ऐसा कर करके क्या किया, उनको शंकर भगवान को आह्वान किया। आह्वान करके क्या कहा, देखिए, रे तुक्त्वा बाण सप्तत्या जगान वृषभध्वजम तान प्राप्तासितैर्बाणै चिच्छेद प्रहसन्निव। ऐसा कहकर 70 बाण, सप्तत्या 70 बाण क्या किया, शंकर जी को छोड़ा, एक साथ में 70 बाण छोड़ा। और क्या किया, उन बाणों को क्या किए भगवान ने, हंसते हुए, प्रहसन्निव, हंसते हुए चिच्छेद, नष्ट कर दिए, काट दिए। ततो हया आन्ध्वजम छत्रम धेनुचिच्छेद सप्तभि संचिन्न धन्मा विरथो गदामादाय वीर्यवान। जब देखा कि 70 बाण को तोड़ के छिन्न विच्छिन्न करके रख दिए शंकर जी,
तब क्या किए, बोले गदा लेकर के। अब क्या किया, गदा लेकर के आया। अब जब गदा लेकर के आया तब भगवान क्या कह रहे, देखिए, बोले अभ्यधावच्छिर अशिवस्तावद गदा बाणे द्विधा करो तथापि मुष्टिमुद्यम्य ययुरुद्र जिघांसया। शिव जी पर दौड़ा गदा लेकर के, तब शिव जी ने बाणों से उसकी गदा को 2 टुकड़ा कर दिए। शिव शंकर जी ने क्या किया, एक बाण चलाया, गदा को ही 2 टुकड़ा कर दिए। तब भगवान शिव ने क्या किया, उसको मुट्ठी से मुष्टि प्रहार किया। उसके बाद जब गदा तोड़ दिए तो भागी का आ ही रहा था, भगवान शिव ने क्या किया, मुष्टि प्रहार किया। मुष्टि प्रहार से क्या हुआ, तावत् शिवेन बाणघै क्रोशमात्रमपाकृत ततो जलंधरो दैत्य मत्वा रुद्रम बलाधिकम। तब उसने क्या किया, बलवान जालंधर रुद्र को अधिक बलवान जानकर अब भागा नहीं, थोड़ा पीछे गया। पीछे जाकर के क्या किया, देखिए, बोले ससर्ज मायाम गांधर्वी मद्भुताम रुद्र मोहिनीम ततो जगुश्च ऋतु गंधर्वा अप्सरसागण। अब देखा कि अब तो ये बहुत बलवान है, गद्दा तोड़ दिया और मुष्टि भी मारने लगा। अब क्या, माया दिखाया। बोले ससर्ज माया, माया से सृष्टि किया। क्या सृष्टि किया, गांधर्वी माया से एक अद्भुत मोहित करने वाली स्त्री को सृष्टि किया। और उससे क्या किया, गंधर्व अप्सराएं वहां नृत्य करने लगे। बताइए, युद्ध हो रहा है और माया से अप्सरा गंधर्वों को नृत्य कराने लगा। नृत्य गंधर्वा अप्सरा गणा, गंधर्व अप्सरा को माया से नृत्य कराने लगा। बोले ताल वेणु मृदंगाश्च बाधयंत परस्परम तदृष्ट्वा महदाश्चर्य रुद्रनाद विमोहित। अब रुद्र भगवान क्या करे, बताइए, एक तो गदा लेके आया, उसको मारा, मारने के बाद ताल वेणु मृदंग बजा करके परस्पर में नाचने लग गए। अब युद्ध में कोई ऐसा करे तो उसका तो उपाय कुछ है ही नहीं, तो भगवान क्या करेंगे। बोले आश्चर्य भगवान हुए, बोले क्या बुद्धि है, देखो असुर की, एक इधर से मार खा रहा है और इधर माया से गंधर्व अप्सराओं को लाके नचवा रहा है। बोले पतितान्यपि शास्त्राणि करेभ्यो न विवेदस एकाग्रभूतमालोक्य रुद्रम दैत्यो जलांधर। क्या बुद्धि लगाया उसने, अब ऐसा करूंगा थोड़ा विश्राम मिल जाएगा मुझे। बुद्धि लगाया कि युद्ध करके थक गया हूं, अब ये शंकर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हंसते हुए मुझे मार ही जाता है। सर चलाता हूँ, बाण चलाता हूँ तो बाणों को तोड़ देता है, गदा लेके आता हूँ गदा फोड़ देता है, और मारता है तो मुष्टि मारता है, पास में जाता हूँ तो इसके साथ कोई युद्ध करके नहीं कर, थक गया है तो थोड़ा विश्राम चाहिए युद्ध में। तो क्या किया, गंधर्वों को माया से नचाने लगा, तुम नाचो मैं थोड़ा बैठा हूँ यहाँ। तो क्या किया, उनके हाथ से छूटकर शस्त्र गिर पड़े और शंकर जी को पता नहीं चला। एकाग्र हुए शंकर जी को देखकर जालंधर क्या किया, दैत्य कामार्त होकर शीघ्र ही युद्ध में महाबलवान शुंभ और निशुंभ को रखकर क्या किया, माया से और इधर लगा दिया, शुंभ निशुंभ के सामने रख दिया, तुम लड़ते रहो। और वो माया करके क्या किया, कुछ और करने जा रहा है। ले कामार्त संजगा मासु यत्र गौरी तथा भवत युद्धे शुंभ निशुंभाक्षौ स्थापयित्वा महाबलो। उनको स्थापन करके क्या किया, गौरी के पास चला गया, पार्वती के पास। बताइए, जब देखा कोई कुछ कर नहीं पा रहा है तब क्या किया, मैं तुम लड़ो और ये गंधर्व नाचते रहे यहाँ, इनको देख के आश्चर्य होते रहेंगे, मैं इधर से भाग जाता हूँ। वहां से भाग गया गौरी के पास। गौरी के पास जाकर के क्या किया,
बोले दशर्दो दंड पंचास्यम स्त्रीनेत्रश्च जटाधर महावृषभमारूढ़ सबभुव जलंधर। क्या किया, माया रूप बनाया, वृषभ में आरूढ़ हुआ, सांड में बैठ गया, बैठ करके क्या किया, त्रिनेत्र जटाधर शंकर जी के रूप बना लिया, पार्वती जी के पास पहुंच गया, क्योंकि उसको तो पार्वती चाहिए था। अब युद्ध में नहीं मिला, मार खाना पड़ा, तो बोला युद्ध से नहीं मिला तो छल से ले लूं, छल से वहां पहुंच गया। क्योंकि भगवान तब तक चुप रहना पड़ता है भगवान को जब तक कोई अनिष्ट ना हो। कहीं तो पॉइंट मिले लीक, कहीं से थोड़ा सा भी गलती मिले तो वहीं से वो कह नहीं सकता कि तूने भी तो छल किया था। हाँ, वो तो खैर मार जाएगा, लेकिन संसार कह देगा ना, संसार के लोग कहेंगे भगवान ने उसके साथ छल किया, भाई उसने छल किया तो छल से, अपने छल से वो आपने मारा गया। तब कह रहे अथ रुद्रम समायांत मालोक्य भव बल्लवा अभ्ययु सखी मध्या तदर्शन पथे भव। जब ऐसा देखा, रुद्रम समायंतम आलोक्य, भगवान आते हुए ऐसा जब देखा, तो भव बल्लवा पार्वती क्या सखियों के साथ में पथ में अभ्यायु आई, आकर के क्या किया, बोले यावद ददर्श चार्वांगी पार्वतीम धनुजेश्वर तावत् वीर्य मुमुचे जडांगश्चाभवत् तदा। जब पार्वती जी को देखा, पार्वती जी को क्या किया, चार्वांगी धनुजेश्वर, जो चारु अंग, सुंदर अंग, पार्वती बहुत सुंदर थी। चार्वांगी पार्वती जी को देख करके असुर ने क्या किया, बोले अपने आप को संभाल नहीं पाया, नहीं संभाल के क्या किया, बोले जो शंकर जी का स्वरूप को धारण किया था, उस स्वरूप से क्या हुआ, बोले अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवम भय विह्वला जगामांतरहिता अवत् सातदत्तरमानसम। जब पार्वती जी देखी कि ये तो राक्षस है, भगवान है ही नहीं, तब वो जब ऐसा गौरी जान पाई, तब दानवम जो असुर था जलंधर, वो भय से विह्वल हो गया और अपने स्वरूप में आ गया। जो शंकर जी का स्वरूप लिया था उसको छोड़ दिया। जब वो गौरी को पता चला, तब वो जो तेज रूप में आई, तब ये भय से अपने स्वरूप को छोड़ दिया। ताम दृष्ट्वा तदा दैत्य क्षणाद् विद्युत् लतामिव जवेनायात् पुनर्युद्धम यत्र देव वृषध्वज। कह रहे उसके बाद क्या किया उसने, पार्वती जी को क्षण भर भी देख नहीं पाया और बिजली के समान पार्वती के स्वरूप को, तेज को देख करके, और पार्वती के पास क्या जाएगा, वहां से भाग गया पुनः, क्योंकि स्वस्वरूप में आ गया। अब अपने स्वरूप को ही नहीं समझ पाया, और पार्वती जो क्रोध हुई भयंकर, बिजली के समान तेज देख करके बोला अब तो ये जला देगी तुरंत ही। ना इट तले पड़ी नहीं रे, नहीं भाग गया। भाग कर क्या किया, पार्वती अपि महाविष्णु सस्मार मनसा तदा तावत् ददर्शतम देवी शुभविष्ट समीपगम। अब जब पार्वती जी ने ऐसा देखा तो किया, पार्वती जी ने भगवान विष्णु को स्मरण किया, क्योंकि पार्वती जी भगवान विष्णु को भाई मानती थी, तो भगवान विष्णु को मन से स्मरण किया और उनको भगवान सामने आए। तो पार्वती जी कह रही है, विष्णु जलंधरो दैत्य कृतवान परमाद्भुतम तत्किं न विदितं तेस्ति चेष्टितं तस्य दुर्मते। हे भगवान, जलंधर दैत्य परमाद्भुतम रूपम धारयन, परमाद्भुत रूप को धारण करके आया था, क्या आप वो नहीं जानते? तो आप जानकर भी उसके दुर्मति के प्रति कुछ नहीं करेंगे? तो भगवान कहते हैं, तेनेव दर्शिता पंथा वयमप्यन्वयामहे नान्यथा स भवेद्वध्य पातिव्रत्या सुरक्षित।
बोले अब तक इसलिए सुरक्षित है वो कि पतिव्रता के कारण, उसकी पत्नी की पतिव्रता के कारण वो सुरक्षित है। इसलिए अब उसने पंथा दिखा दिया रास्ता कि अब व्यभिचार से व्यभिचार करो। तब नारद जी कह रहे जगाम विष्णुरित्युक्त्वा पुलंजालंधरपुरम, भगवान क्या किए, पुनः जालंधरपुर में रहते थे, पुनः वहीं पर गए। अथ रुद्रश्च गांधर्वा विमुक्त संगरे स्थित, अब क्या किए, जब जैसे जालंधर वहां पुनः पहुंचा तो वहां पे जो गंधर्व का माया फैलाया था वो सब खत्म हो गया। खत्म होके क्या किया, अंतर्धान गता मायाम दृष्टवा तु बुदे तदा, वहां जो माया फैलाया था वो सब अंतर्ध्यान हो गया और वो स्वयं दिखने लगा। ततः शिवो विस्मित मानस पुनर्जगाम युद्धाय जालंधरम रुषा सचापि दैत्य पुनरागतम शिवम दृष्ट्वा सरौघे समबाकिरद्रणे। कह रहे तथा शिवो विस्मित मानस, क्या किए शंकर तब मन से विस्मित हो गए, ये क्या फिर से आ गया। पुनर्जगाम युद्धाय जलंधरम रुषा, फिर से जलंधर से युद्ध करने शुरू किया। सचापि दैत्य पुनरागतम, दैत्य को पुनरागत देख करके शिवम दृष्ट्वा सरौघे समवात रणे समवाकिरत रणे, रण में क्या हुए, पुनः वहां पर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद कह रहे हैं विष्णु जालंधरम गत्वा दैत्य पुटभेदनम पातिव्रत्यस्य भंगाय वृंदाया साकरोन्मतिम। अब क्या किया भगवान विष्णु ने, बोला ये प्रतिव्रत के धर्म के कारण ये इतना घोर मर नहीं रहा है और युद्ध कर ही जा रहा है, अब इसका प्रतिव्रत को नष्ट करना पड़ेगा। वृंदा के बोले अथ वृंदारका देवी स्वप्न मध्य ददर्श भर्तारम महिषारूढ़ तेलाभ्यंगम दिगंबरम। वृंदा देवी स्वप्न में देखा, क्या देखा, अपने भर्तारपति जालंधर महिष में भैंस में चढ़ करके तैलाभ्यंग दिगंबरम सुशोभित होकर के आ रहा है। कृष्ण प्रश्नभूषाढ़्यम क्रव्याद गणसेवितम दक्षिणांसगतम मुंडम तपसा व्यावृतम तदा। स्वप्न में क्या देखा, काले पुष्प के माला पहने हुए कृष्ण प्रश्नभूषाढ़्यम पहने हुए प्रेतों के समूह से सेवित देखा, और उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर चला गया, मतलब उसको दक्षिण चला गया। वह अंधकार से रहित है, दक्षिणता से अंधकार से रहित है, और उसका सिर दक्षिण की ओर दिशा करके वो चला गया। जब ऐसा देखी वृंदा ने तो स्वपुरम सागरे मग्नम सहसैवात्मना सह ततः प्रवृद्धा सा बाला स्वस्वप्नम प्रविचिन्वती। तो कह रहे हैं आपने स्वपुरम, अपने जो जलंधर का नगर था उसको छोड़ करके क्या किया उसने, अचानक, और क्या स्वप्न में देखी, बोले उसकी जो पुर था अचानक सागरे मग्न, समुद्र में डूब गया। ये भी अशुभ लक्षण ही माना गया। और जब उसके बाद वो जग गई, जग करके क्या किया, अपने स्वप्न के ऊपर विचार करने लगी कि ये स्वप्न क्या कहना चाह रहा है। स्वप्न उसने जब देखा कि ये सब अशुभ लक्षण है, तब उसने सपनों के ऊपर विचार किया। ददर्शोदितमादित्यम सच्छिद्रम निश्चलम मोहो तदनिष्टमिति ज्ञात्वा रुदति भयविह्वला। इस प्रकार स्वप्न को देख करके सच्छिद्रम निश्चलम, ये बार बार ये सपनों को, खराब गुणों को देख करके क्या की, जब स्वप्नों को अनिष्टम इस प्रकार की जानी, तब क्या हुए, भय से विह्वल होकर के रोने लगी। पुत्र चिन्नालच बच्छर्म गोपुराट्टाल भूमिषु तत सखी द्वयो दूता नगरोद्यानमागम। तब दो सखी को पकड़ी, अपने उद्यान में, बगीचे में जाकर के वहाँ चिंता करके बैठी। तत्रापि सागता बाला नालभत कुत्रचित सुखम वनाद्वनान्तरम याता नैव वेदात्मनस्तदा। वहाँ भी कोई शांति नहीं मिली। तब क्या किया, वन में
चली गई, 2 सखी के साथ वन में घूमने लगी। ततो भ्रमन्ति सा बाला ददर्शाति विभीषणो राक्षसो सिंहवदनो दृष्टा नयन भीषणो। ततो भ्रमन्ति सा बाला, वहाँ घूमते हुए वृंदा ददर्शी क्या है, ददर्शाति विभीषणो, वहाँ भी अशुभ लक्षणों को देखने लगी। राक्षसों सिंहवदनों, जो सिंहवदन राक्षस है, दृष्टानम नयन भीषणम, जो नयन आंखें क्या है, जिसके आंखें भीषण भीषण लाल लाल आंखें, ऐसा असुरों को देखा, राक्षसों को देखा। तो दृष्ट्वा विफलातीव पलायन परा तदा ददस्रतापसं शांतम सशिष्यम मौनमास्थितम। ऐसा देख करके विह्वलित हो गई और वहां से जंगल में और उधर भागने लगी। ददर्श तापसम शांतम, जब थोड़े दूर आगे जाने के बाद एक तापस तपस्विल शांत पुरुष को देखी और देख करके क्या किया, सशिष्य मौनमास्थितम, उनके शिष्य जो है मौन होकर के तपस्या कर रहे थे, ऐसा देखा। ततस्तत्कंठ आसज्य निजाम्बाहुलतां भयात् मुने मां रक्ष शरण मागतामित्यभासताम्। अरे वहाँ पर आपने उसके बाद भयभीत होकर के उनके गले में अपने बाहुओं को डाल दी और कही, मैंने मुने, हे मुने, मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मुनिनाम विह्वलाम दृष्ट्वा राक्षसानुगतां तदा, मुनि करके विह्वल देख करके मुनियों ने क्या किया, जो राक्षस भयभीत राक्षसों से उनको बचाने के लिए अपने शरण में ले लिए। हुंकार नेवते घोरौ चकार विमुखो रुषा, जैसे मुनि स्वरूप ने हुंकार किया, तब क्या किए, राक्षस जो पीछे आ रहे थे और वहां से चले गए। तद्धुंकार भयत्रास्तौ दृष्ट्वा तौ गमनं गतौ प्रणम्य दंडवत भूमौ वृंदा वचनम अब्रवीत। वहां पर क्या किया, जब देखा तो वहां प्रणाम किया, दंडवत किया करके उनको अपने विषय को कहने लगी। क्या कहने लगी, वृंदोवाचा रक्षिताहं त्वया घोरात् भयातस्मात् कृपानिधे किंचिद विज्ञप्तुमिच्छामि कृपयात निशामय। कह रहे हे मुनि, है घोर भयात आपने क्या किए, मेरे ऊपर कृपा की है, कृपा निधि रक्षिता हम, मैं आपके यहाँ कर रक्षा हो गई मेरी। किंचित विज्ञप्तुमिच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, कृपया तन्निशामय, मुझे उसका उत्तर दीजिए। जलंधरो हि मे भर्ता रुद्रम युद्धुम गत प्रभो स तत्रास्ति कथम युद्धे तन्मे कथय सुब्रत। हे सुब्रत, हे कृपा निधे, जलंधर में भरता, मेरा पति जो है जलंधर है, रुद्रम युद्धुम गत प्रभो, रुद्र के साथ वहाँ लड़ने गया है प्रभु, वहाँ लड़ने गए है। स तत्र कथम अस्ति, वो वहाँ पर कैसे है युद्ध में, वो मुझे थोड़ा बताइए। तब कह रहे हैं मुनिस्तद्वाक्यमाकर्ण्य कृपयोर्ध्वमवेक्षत तावत् अकपीसवायातौ तम प्रणम्याग्रतस्थितौ। तो कह रहे हैं उसकी वाणी सुनकर मुनि ने कृपा होकर के उसके ऊपर देखा और उसी समय वहाँ 2 प्रणम्याग्रत, अच्छा प्रणा होकर के प्रणाम करते हुए 2 बानर आए और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। वृंदा के साथ बानर भी 2 और आके बैठ गए। सब माया है और राक्षस भी माया है जो उनके पीछे पड़े, मुनि भी माया है, स्वप्न भी माया है, बानर भी माया है, सब कुछ माया है, सब भगवान। जैसे वहां जलंधर ने माया किया था, बिल्कुल वही माया यहाँ हो रहा है। और शीरकबंधस्तौ तौ दृष्ट्वाब्धि तनयस्य सा
पपात मूर्छिता भूमु भत्री व्यसन दुखिता। उन्होंने क्या किया उन बानरों ने, एक सिर लेके आए, कटा हुआ सिर। कबंध हस्तौ तौ, क्या हुए, मतलब कबंध शरीर रहित, शरीर हो गया कबंध, कबंध मतलब सिर रहित शरीर। जलंधर के सिर और कबंध को, एक बंदर सिर लेके आया है, एक बंदर शरीर लेके आया है, 2 टुकड़ा में लेके आया। आकर के क्या किए, दोनों को देखकर निश्चय कर लिया कि मेरे पति मर गया, और दुखित होकर के क्या हुई, मूर्छा हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। पति के जब 2 टुकड़ा देखी तो मूर्छा होकर गिर गई। तब क्या हुआ, वृंदो वाच, मूर्छा होकर क्या किया, कमंडो जलई सिक्ता मुनिना, मुनि ने क्या किया, पुनः कमंडल जल से उनको सिक्त किया, मतलब छींटा लगाया। छींटा लगाने के बाद क्या किया, आश्वस्त वो अपने पति के ललाट पर अपना ललाट रखकर रोने लगी। जो पति का सिर लाया था जो बंदर ने, उसके अपने सिर रख करके रोने लगी। और रोते हुए क्या बोली, यह पुरा सुख संवादैर विनोदय सीमाम विभो सकथम न वदस्वद्य बल्लभाम मामनागसाम। यह पुरा सुख संवादै, मैं आपकी सुख संवाद को लेने के लिए प्रसन्न होकर के अब मैं वहां बैठी थी, और आपने क्या किया, सुखमय बात को मुझे प्रसन्न करते थे, वही आप निरपराध और प्रियतमा मुझसे क्यों नहीं बोलते। मुझे कितना प्रेम करते थे, कितना सुंदर बात करते थे, आज मुझसे क्यों नहीं बोलते हैं। ये न देवा सगंधर्वा निर्जिता हरिणा सह सकथम तापसेन त्वं त्रैलोक्य विजयी हत। बोले ये न देवा सगंधर्वा निर्जिता हरिणा सह, हरि के साथ में जो गंधर्व देवता आपके घर पे रहते थे, स कथम उनके ताप से न तुम, उनकी तपस्या से तुम त्रिलोकी विजयी थे, तो आपका हत, आप कैसे आपका हत हुआ, आपको कैसे कैसे किसने मारा, कैसे मार दिया, आप जैसे लोगों को कैसे मार सका कोई। तो नारद जी कह रहे हैं, रुदिते त्वी तदा वृंदा तम मुनिम वाक्यम अब्रवीत। रोते हुए वृंदा ने कहा, क्या कहा, कृपा निधे मुनि श्रेष्ठ जीवनम में सुप्रियम तुम्हेवास्य पुनः शक्तौ जीवनाय मतो मम। देखिए क्या कहा, हे कृपा निधे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ आप कृपा के निधि है, कृपा करने वाले हैं। मैं पति, मेरे पति को जीवनम दान कीजिए, तुम्हें वास्य पुनः शक्तौ जीवनाय मतो मम, मेरे जीवन को, जीवन के धन को आप पुनः उसके मुख को शरीर में जोड़ दीजिए, आप ये कर सकते हैं तो करिए। अथ तद्वाक्यमाकन्य प्रहस्य मुनिरब्रवीत। इस प्रकार वाक्य को सुन करके मुनि ने थोड़ा हंसा। हंसते हुए क्या कहा मुनि ने, नायम जीवयितुं शक्यो रुद्रेण निहतो युधि तथापि त्वत्कृपाविष्ट एनम संजीवयाम्यहम्। जो शंकर जी ने जिसको मार दिया मैं उसको नहीं बचा सकता हूँ, फिर भी तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके मैं इसको जीवन दान दूंगा। तो क्या किया, इत्युक्त्वान् दधे यावत्ता वत्सागर नंदन वृंदामालिंग्य तद्वक्त्रम चुचुम्बे प्रीतिमानस। क्या किए, जीवन दान दे दिए और उठ के वृंदा को आलिंगन किया। अथ वृंदापि भर्तारम दृष्ट्वा हर्षितमानसा रेमे तद्वन मध्यस्था तद्युक्ता बहुवासरम। क्या किया, जब वृंदा ने देखा अपने पति को तब बहुत आनंदित हुई, खुशी हुई, और क्या किया, उनके साथ में वन मध्यस्थ, वन के अंदर
उनको आलिंग मतलब साथ में वन के अंदर चली गई रमण करने। बोले कदाचित् सुखर असुरत शांते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव हि निर्भस्य क्रुद्ध संयुक्ता वृंदावचनम अब्रवीत्। क्या किया, गड़बड़ कर दिया। अब तो क्या किया, बोले एक बार सूर्य की क्रिया के अंत में उसको विष्णु देखकर वृंदा ने उनको क्या किया, क्रुद्ध होकर कही। जब विहार करने लगी तो माया था, तो किसके गोद में बैठी, तब देखा कि भगवान की गोद में। रमण किसके साथ कर रही थी ने, भगवान के विष्णु के साथ रमण कर रही थी। तब गुस्से हो गई, क्रोध संयुक्ता, क्रोध युक्त होकर के वृंदा ने कहा धिक्तवेदम हरे शीलम परदाराभिगामिन ज्ञातोषित्वं मया सम्यक माया प्रत्यक्षतापस। आप धिक वेदम, आपका जो वेदत्व है, ज्ञानवत्व है, वो सब धिक है, धिक्कार है। परदाराभिगामिन, आप परदार परस्त्री को हरण किया जानते हुए भी। ज्ञातोषित्वम, आप जानते हुए। मया, मेरे साथ क्या किया, माया प्रत्यक्षतापस, मेरा तपस्या को माया के द्वारा नष्ट किया। बोले यौ तया माया द्वास्थौ स्वकीर्यौ दर्शितो मम तावेव राक्षसो भूत्वा भार्यां तव हरिष्यत। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, ले यो तया, जो तुमने माया से जिन दोस्तों जिन दो द्वारपालों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी को हरण करेंगे। जो दो बानर लाया था माया से, एक सिर लेकर आया था, एक शरीर लेकर आया था, तुमने अपने दो द्वारपाल के द्वारा क्या किया था, मुझे माया करके फंसाया। ऐसे ही वही द्वारपाल असुर बनेंगे और तुम्हारे पत्नी को हरण करेंगे। वही हुआ सत्ययुग में, त्रेता युग में सीता हरण। ये वृंदा की शाप का फल है। और त्वं चापि भार्य दुःखार्तो बने कपि सहायवान भ्रम सर्पेश्वरेणायम यस्ते शिष्यत्वमागत। तुम भी भाया दुःखार्थ, भार्या की दुख से बने वन में कपि सहायवान, कपि मतलब अंदर की सहायता से भ्रमण करेंगे। और सर्पेश्वराणम, सर्पेश्वर की सर्वेश्वर, अच्छा सर्पेश्वर मतलब क्या है, लक्ष्मण जी, सर्प का ईश्वर शेष अवतार है, तो उनके साथ में यस्ते शिष्यत्वमागत, उनको शिष्य को प्राप्त करके तुम भी पत्नी वियोग से कपिसो बनियों क्या है, बंदरों के साथ में सहयोग से तुम भी वन में ऐसे ही घूमोगे। इत्युक्त्वा सतदा वृंदा प्राविशद्भव्यवाहनम विष्णुना वार्यमाणापि तस्मिन्नासक्त मानसा। क्या किया उसके बाद में, यह कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। और यद्यपि विष्णु ने रोका, उसको रोकने को चाहा, फिर भी रोक नहीं पाए, उसका मन उसी में लगा था, क्योंकि वृंदा श्राप दे करके अग्नि में प्रवेश हो गई। ततो हरिस्तामनु संस्मरन् मुहुर् वृंदाचिता भस्मरजो विकुंठित तदेव तस्थौ मुनिसिद्धसंगै प्रबोध्यमानोऽपि ययौ न शांतिम। उसके पश्चात विष्णु ने वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता के भस्म को अपने शरीर पर लगाया, और मुनियों के द्वारा, सिद्ध समुदाय के द्वारा समझाए जाने पर भी उनको शांति नहीं मिली। भगवान ने जो अपराध किया और उसके बाद वो शांत नहीं हो पाए, तो मुनि सिद्ध सब आए, भगवान को समझाए, फिर भी नहीं समझा पाए। तो कब क्या किए भगवान, ना फिर बड़ा है। अब क्या क्या आगे होगा
भगवान को कैसे शांत कराया जाएगा और इधर जलंधर का वध कैसे होगा, इसके विषय में हम कल विचार करेंगे। बंद करो। हाँ